नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीच। जी हाँ, यहाँ पे स्पीच लेकर आया हूं, स्टोरी नहीं है। आज की मोटिवेशनल स्पीच में आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आपके लाइफ में कुछ चीज़ गलत चल रही हैं, आपको अपने आप में कोई संदेह है कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर सकती, तो आपको ये आज की मोटिवेशन स्पीच तो ज़रूर सुननी चाहिए। साथ ही साथ हम यहाँ पे जैसे आपको पता है ट्रांसलेशन भी करते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ अच्छा चीज़ सीखने को भी मिलने वाला है। इसके अलावा ग्रामेटिकल पोर्शन जो इंग्लिश है ये तो हम सीखते ही सीखते हैं और बहुत कुछ आपको लाइफ में भी अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो दोनों काम हो रहा है, लाइफ में भी कुछ अच्छी मिल रही है और इंग्लिश में भी आपको अच्छी चीज़ सीखने को मिल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मोटिवेशनल स्पीच जो है नेवर डाउट योर सेल्फ। नेवर यानी कभी नहीं, डाउट यानी होता है, इसे डाउट नहीं पढ़ेंगे, डाउट ऐसे पढ़ेंगे, बी साइलेंट होता है। डाउट यानी होता है शक करना, संदेह करना। योर सेल्फ यानी अपने आप पर, खुद पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कभी खुद पर शक ना करें या खुद पर कभी संदेह ना करें। चलिए ऐसे क्यों दिया गया टाइटल अभी देखते हैं, स्पीच सुनते हैं। देयर इज एन अफ्रीकन प्रोवर्ब दैट रीड्स, देयर इज, ये देयर इज लिखा, देयर इज ऐसे शॉर्ट में बोलते हैं। देयर इज ये आपका केवल हम बता सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करते हैं। क्या है, एन यानी एक, अफ्रीकन प्रोवर्ब यानी अफ्रीका की कहावत, अफ्रीका की एक कहावत है दैट जो रीड्स यानी पढ़ती है या कहती है, दोनों रूप में इसका मतलब निकाल सकते हैं। जो कहती है When there is no enemy within, when जब there is है, no enemy यानी कोई शत्रु नहीं है, within यानी होता है अंदर में, भीतर में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भीतर दुश्मन ना हो, तो भीतर शत्रु ना हो, तो the enemy outside यानी बाहर का शत्रु, outside यानी बाहर का शत्रु, can do कर सकता है, you यानी आपको, no harm, no यानी होता है नहीं, harm यानी नुकसान, यानी नहीं नुकसान पहुंचा सकता। पूरा सेंटेंस का मतलब क्या है, अफ्रीकन कहावत क्या है कि जब भीतर कोई दुश्मन ना हो तो बाहर का दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भीतर का शत्रु यानी आपके मन में यदि कोई शत्रु नहीं है तो आपको बाहर का शत्रु नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब क्या बोल रहा है अभी आपको पता चल जाएगा, देखिए। When you refuse to allow any doubts, when जब you refuse आप मना कर देते हैं, रिफ्यूज करना नकार देना, टू अलाउ यानी कुछ चीज करने देना, एनी डाउट यानी किसी प्रकार के डाउट्स यानी शंका को, जब आप किसी भी प्रकार की शंका को मना कर देते हो, इन योर ओन माइंड, इन यानी में, योर ओन यानी खुद के, है ना, आपके अपने, माइंड यानी मन में, आपके अपने मन में जब आप किसी प्रकार के संदेह को आने से मना कर देते हो, द नो डाउट्स यानी कोई भी शंका, फ्रॉम अदर्स यानी दूसरों से, विल एवर क्लाउड योर जजमेंट, विल यानी गागी गे करेगी, क्या करेगी, एवर यानी कभी भी, क्लाउड होता है बादल होता है, लेकिन क्लाउड यानी और क्या मतलब होता है, यानी कोई भी क्या करना, क्लाउड का मतलब और क्या निकाल सकते हैं, ढक देना या फिर ढक देना, धुंधला कर देना, योर जजमेंट आपके फैसले को। तो यहाँ पे पूरा यहीं पे लिखा हुआ है कि जब आप किसी प्रकार के शंका को मन में नहीं आने देना चाहते ना, तो कोई भी बाहरी शंका, बाहरी संदेह आपके निर्णय को, फैसला को नहीं बदल सकता, उस पर ढक नहीं सकता किसी भी प्रकार का। आपके मन में जो निर्णय लेते हैं वही मेन है, बाहरी लोग क्या फैसला लेते हैं वो मेन नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। आगे और देखिए क्या बोल रहे हैं, व्हेन यू क्रिएट अ स्ट्रांग माइंड, जब आप क्रिएट यानी बनाते हो, स्ट्रांग माइंड यानी मजबूत मन, पक्का इरादा करते हो, देयर कैन बी नो अदर, देयर कैन बी यानी हो सकता है, नो यानी नहीं, अदर यानी दूसरा नहीं हो सकता, दैट जो विल डिफीट यू, विल डिफीट यानी हराएगा, विल के साथ डिफीट तो हराएगा, यू यानी आपको। ठीक है, यदि आप अपने मन में ठान लेते हो ना कि क्या ठानते हो, अपने मन को कड़ा कर लेते हो, मजबूत कर लेते हो, तो कोई नहीं जो आपको हरा सकता है। विथ यानी से, किससे, देयर वर्ड्स यानी अपने शब्दों से, उनके शब्द होता है, अपने के लिए भी यूज करते हैं, अपने शब्दों से, और या विद देयर जजमेंट, या से, देयर यानी उनके, या अपने जजमेंट यानी फैसलों से। आप अगर ठान लिए कि मैं भाई अपना मन बदलना ही नहीं, मन मजबूत कर लिए, तो कोई नहीं है जो अपने शब्दों से, अपने फैसलों से आपका मन बदल सके। आपके ऊपर है आपका मन बदलता है कि नहीं। हम चार लोगों की बात सुन लेते, मन बदल लेते, वो आपके ऊपर है, आप मन बदलना चाहते हो कि नहीं, ये आपके ऊपर। आप मत बोलो वो मुझे भड़काया, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। लास्ट में और अच्छे से समझाने वाला हूँ और बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है। When you believe in you, when जब you यानी आप believe in you, अपने आप में भरोसा करते हैं, जब आप खुद में भरोसा करते हैं,
यू नीड नो अदर, आपको जरूरत नहीं है, नो अदर यानी दूसरों की जरूरत नहीं है, टू बिलीव इन यू यानी अपने आप में भरोसा करने के लिए आपको दूसरों की जरूरत नहीं है। जब आपको खुद अपने आप में भरोसा है तो आप ये मत सोचिए कि वो मुझ पर भरोसा करता है कि नहीं, वो उस पर भरोसा करती है कि नहीं, मम्मी करती नहीं, वो मत सोचिए। आप ये देखिए आप अपने ऊपर भरोसा करते हो कि नहीं, यही मेन है। दूसरे आप पे भरोसा करते कि नहीं ये बड़ी बात नहीं, आप देखो आपको अपने ऊपर भरोसा है कि नहीं। बिकॉज क्योंकि अदर्स रियली हैव नो से, अदर्स यानी दूसरे रियली ने वास्तव में सचमुच में, हैव नो से यानी नहीं कह सकते, नहीं बताएंगे, सॉरी नहीं बता सकते, इन यानी में हु यू विल बिकम, हु यानी कौन या क्या, यू विल बिकम आप कौन बनोगे कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं बता सकता। ओनली सिर्फ यू हैव दैट से, यू हैव दैट से आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो। यानी कि भाई आप क्या बनोगे कोई दूसरा नहीं बताएगा, आप ही बता सकते हो आप क्या बनने वाले हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया भाई, आपको क्या बनना है वो आप ही जान सकते हो। दूसरे तो 50 चीज़ बोलेंगे लेकिन केवल आप ही कह सकते हो कि आप क्या बन सकते हो। दूसरे तो बस बिना मतलब के बोल सकते हैं लेकिन वास्तव में आप ही कह सकते हो। ओनली यू कैन डिसाइड, सिर्फ आप, कैन यानी सकते हो, डिसाइड यानी निर्णय फैसला, केवल आप फैसला ले सकते हो। इफ यदि अदर्स ओपिनियन बिकम रियलिटी, यदि दूसरों की ओपिनियन यानी होती है उनकी राय, बिकम यानी होगी, रियलिटी यानी सच्चाई, यदि दूसरों की सोच दूसरों की राय सच्ची भी होगी तो भी आप खुद ही फैसला ले सकते हो। और या फिर यू क्रिएट, आप बना सकते हो योर ओन फेट, अपना खुद का फेट यानी होता है भाग्य। या तो भाई यदि आपको किसी की राय सच्ची लगती है, अच्छी लगती है तो ये आपका फैसला है, आप वो फैसला कर सकते हो कि हाँ भाई ये सामने वाला अच्छा बोल रहा है। या फिर और यानी या फिर आप खुद अपना भाग्य बना सकते हो। भाई भाग्य मेहनत से ही बनता है, भाग्य कोई पैदा होने से भाग्य नहीं मिलता। भाग्य कब बनता है, जब आप मेहनत की हो, कुछ काम करते हो। किसी बच्चे का भाग्य हो, पिछले जन्म का भाग्य रहता है हमारे धर्म के अनुसार, तो भाग्य आप मेहनत से ही बनता है। तो वही बोल रहा है आप खुद अपना भाग्य बना सकते हो। द ग्रेटेस्ट चैलेंज यानी सबसे बड़ी चुनौती, एंड और द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल, द ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी, ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है, रुकावट। तो सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी रुकावट एनी ह्यूमन यानी किसी भी मनुष्य में, विल फेस यानी फेस करेगा यानी सामना करेगा, इज यानी है, देयर ओन डाउट उनके खुद के शंका, ठीक है। किसी भी आदमी के जीवन में वो सबसे बड़ा क्या सामना करता है, सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा जो रुकावट क्या है, उसकी खुद की, है ना, उसके खुद में जो शंका है, जो शक है, देयर ओन उनका खुद का शंका, उनका खुद का शंका, और देयर ओन और उनके खुद की फियर्स यानी डर, एंड और देयर ओन कंडीशन थॉट और उनके खुद की स्थिति, ठीक है। तो तीनों चीज समझ आ गया भाई। किसी भी आदमी के लाइफ में सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है, खुद की शंका, अरे मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, खुद का डर, ओन फियर यानी खुद का डर, अरे मैं ये चीज मुझे डर लगता है, ऐसे कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे अमीर बनूंगा, कैसे फर्स्ट आऊंगा, ये डर रहता है। और देयर ओन कंडीशन और खुद की स्थिति, अरे मेरी स्थिति ऐसे नहीं है, मैं क्या कर पाऊंगा, ठीक है। थॉट्स सोच, इफ यू वांट यदि तुम चाहते हो, टू लिव यानी जीना, योर ड्रीम अपने सपने को, यदि आप अपने सपने को जीना चाहते हो, यू विल हैव टू फाइट, यू यानी आपको, विल हैव टू यानी कुछ चीज करना पड़ेगा, आपको करना होगा, करना पड़ेगा, विल हैव टू, आपको कुछ चीज करना पड़ता है या करना है तो केवल हैव टू या हैज टू, आपको कुछ चीज करना पड़ता था तो हम हैड टू का यूज करते हैं, ठीक है। यू विल हैव टू आपको करना होगा क्या, फाइट यानी लड़ाई, फॉर इट यानी इसके लिए, यदि आपको अपना सपना सच करना है ना, अपना सपना जीना है तो आपको उसके लिए लड़ाई करनी होगी। यू विल हैव टू फाइट आपको लड़नी होगी, द ग्रेटेस्ट बैटल सबसे बड़ी लड़ाई, ऑफ योर लाइफ अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई आपको ही लड़नी होगी। यू विल हैव टू बैटल आपको लड़ाई लड़नी होगी, द एक्सटर्नल एनिमी बाहरी शत्रुओं से, बाहरी शत्रु आपको पता है, जो बाहर से बोलने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले, आपको कम आंकने वाले, आपकी बुराई करने वालों से एक्सटर्नल एनिमी कहते हैं, बाहरी लोगों से, ठीक है। तो आपको बाहरी लोगों से लड़ाई लड़नी होगी। पीपल हु डोंट बिलीव, पीपल लोग, हु यानी जो, डोंट यानी नहीं करते, बिलीव यानी भरोसा, इन यू यानी आप पर, लोग जो आप पर भरोसा नहीं करते उनसे लड़नी होगी। पीपल लोग, हु डू यू रॉन्ग जो आपको गलत करते हैं, जो आपको क्या करते हैं, गलत करते हैं।
पीपल हु पुट यू डाउन, लोग जो आपको पुट यू डाउन यानी नीचा दिखाना, जो आपको नीचा दिखाते हैं उनसे आपको लड़नी होगी। यही सब बाहरी शत्रु है जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपका भरोसा नहीं करते, जो आपको गलत करवाते हैं। यू विल हैव टू बैटल, आपको लड़ना होगा। द इंटीमेट एनिमी, ये भी इंटीमेट का मतलब वही होता है, इंटीमेट यानी आंतरिक, अंदर के शत्रु से। दोज क्लोज टू यू, दोज यानी वे, क्लोज टू यू जो आपके क्लोज यानी नजदीक हैं, जो आपके नजदीक हैं। हु माइट, वो शायद, डू यू रॉन्ग, आपको गलत कर सकते हैं। और या मे बी यू अज्यूम, या मे बी यानी शायद, यू अज्यूम आप मान लेते हो, अज्यूम यानी मानना। डोंट बिलीव इन यू, आप मान लेते हो, अपने आप में भरोसा नहीं करना। ठीक है, इसका मतलब यही है कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आपको आपके साथ गलत करे, या शायद है ना आप ही अज्यूम कर लो, ये मान लो कि अपने आप में भरोसा नहीं करना है मुझे, ये आप मान लो। दोज हु वांट द बेस्ट, दोज वे जो चाहते हैं, द बेस्ट फॉर यू जो आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग जो आपके लिए अच्छा भी करना चाहते हैं, बट लेकिन देयर आइडिया ऑफ सपोर्ट, उनकी है ना आइडिया ऑफ सपोर्ट यानी सहारा देने की जो सोच होती है, सपोर्ट देने की जो सोच होती है, समर्थन का विचार बोलते हैं, इज टू रिमाइंड, आपको रिमाइंड कराते, याद कराते, यू यानी आपको, ऑफ व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी डन यानी क्या नहीं हो सकता, और शुडंट बी अटेम्प्ट, शुडंट यानी नहीं करना चाहिए, बी अटेम्प्टेड यानी होता है अटेम्प्ट करना, यानी कोई चीज़ करने के लिए हमें कोशिश करना, अटेम्प्ट करना, भाग लेना, उसे अटेम्प्ट करना बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं उनका जो आपको हेल्प भी करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको क्या बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, या आप है ना क्या नहीं कर सकते, आप ये सब वो बताते रहते हैं। बट द वर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन वर्स्ट यानी सबसे बेकार, सबसे बदतर, ऑफ ऑल इन सब में सबसे बदतर होता है, इज द एक्सटर्नल एनिमी, बाहरी शत्रु। जो आपका भला सोचते हैं वो भी आपके लिए हमेशा देखें निगेटिव ज़्यादा बोलते हैं, अरे ऐसे मत करो यार आपका बुरा हो जाएगा, ऐसे मत करो आप नहीं हो पाओगे। अच्छा सोच रहा है मन में, लेकिन भाई वो आपको किसी भी हालत से एकदम पॉजिटिव थॉट देने वाले बहुत कम होते हैं, आपको निगेटिव ही बता रहे हैं, है ना। यू विल हैव टू बैटल, आपको लड़नी होगी, लड़ाई। वॉट सीम, जो सीम्स यानी दिखता है, लाइक यानी जैसे, एन आर्मी इन योर ओन हेड, एन आर्मी एक आर्मी यानी फौज की तरह, इन योर ओन हेड तुम्हारे खुद के सिर में, तुम्हारे खुद के सिर में जो सेना की जैसे बैठा हुआ है। एन आर्मी ऑफ डाउट, एक सेना ऑफ डाउट, शंका की। आपको सबसे बड़ी लड़ाई किससे लड़नी है, जो आपके मन में जो शंका बैठी हुई ना, फौज, शंकाओं की फौज बैठी हुई है, ये होगा, ये नहीं होगा, कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या कर लूंगा, ये शंका जो होती है, आर्मी ऑफ डाउट यानी शंकाओं की जो सेना है, वो आपके मन में जो बैठा हुआ है, सिर में जो बैठा हुआ है, उससे आपको लड़ना है। फियर ऑफ फेलियर, फियर एंड डर ऑफ फेलियर यानी असफल होने का डर, कि मैं ये चीज़ सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं, पास हो पाऊंगा नहीं, कर पाऊंगा नहीं। फेलियर यानी होता है फेल होना, है ना, असफल हो जाना, असफल होने का डर। फियर ऑफ जजमेंट, फैसला लेने का डर, कि आप फैसला लेने से डरते हो, क्या मैं फैसला लूँ, क्या मैं करूँ कि नहीं करूँ, फैसला लेने से भी आप डरते हो। लैक ऑफ बिलीफ, लेक यानी होता है कमी, और बिलीफ यानी भरोसा यानी विश्वास की कमी, विश्वास की कमी, आप में विश्वास नहीं है, मैं चीज़ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी या नहीं, विश्वास की कमी, लेक ऑफ बिलीफ। द वॉइसेस इनसाइड द हेड, द वॉइसेस यानी आवाज़ें, इनसाइड यानी अंदर में, द हेड तो हमारे जो दिमाग के अंदर, सिर के अंदर जो आवाज़ें हैं, सेइंग कहती है ना, कहते हैं आई एम नॉट गुड, वो क्या कह रही है, आई एम नॉट गुड इनफ, इनॉग नहीं पढ़ेंगे, इनफ पढ़ेंगे, आई एम नॉट इनफ गुड, सॉरी गुड इनफ यानी मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, उसे गुड इनफ बोलते हैं, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। तो मन में, हमारे मन में यही चलता रहता है, नहीं मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। बहुत से लोग चैनल वगैरह भी बनाते होंगे, यूट्यूब जो बनाते हैं, वो लोग भी सोचते हैं अरे मैं कहाँ कर पाऊँगा, वो तो इतना होशियार है, उसको इतना अच्छा आता है, मुझे कहाँ आता है। मैं भी पहले ऐसे सोचता था। आई एम नॉट वर्दी, मैं नहीं हूँ, वर्दी यानी होता लायक, मैं लायक नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू डू दिस, मैं ये करना चाहता हूँ, बट लेकिन आई कैंट, मैं नहीं कर सकता। मन में ऐसा आता है मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आई वॉन्ट टू गिव, मैं देना चाहता हूँ, टू दोस्त यानी उन सभी को। आई लव, मैं प्यार करना चाहता हूँ, बट आई कैंट, लेकिन मैं प्यार नहीं कर सकता। आई एम नॉट वर्दी, मैं लायक नहीं हूँ ऑफ लव, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, प्यार के काबिल नहीं हूँ, उसे वर्दी कहते हैं, लायक के काबिल होना। एंड नेवर बी एबल, और कभी नहीं हो सकता,
टू डू यानी ऐसा करने के लिए, ठीक, टू डू दिस, ऐसा करना, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। आई एम होपलेस, मैं क्या हूँ, निराश हूँ। होपलेस है निराश होना, आशाहीन होना। आई हैव ट्राइड है ना, मैंने कोशिश की है, एवरीथिंग यानी सब चीज़, या फिर चुका हूँ, चुकी हूँ। ये आई हैव लिखा हुआ है शॉर्ट में, ऐसे आई हैव लिख देते हैं, एक्चुअल में आई हैव ऐसे होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, लिया हूँ, चुका हूँ, दिया हूँ। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, मैं सब चीज़ कोशिश कर चुका हूँ। द वर्ल्ड यानी दुनिया में, इज अगेंस्ट मी, दुनिया मेरे अगेंस्ट है, मेरे विरुद्ध है। नो वन बिलीव्स इन माई लाइफ, नो वन बिलीव्स यानी कोई भी मुझ पर, वन यानी कोई के लिए यूज़ करते हैं। नो वन बिलीव्स इन मी, कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करता। माई लाइफ यानी मेरा जीवन है। नॉट वर्थ लायक नहीं है। लिविंग देयर यानी जीने के लिए, वर्थ लिविंग, मेरा जीवन जीने के लिए जीने के लायक नहीं है। देयर इज नो ग्रेटर पेन यानी देयर केवल हम केवल इंट्रोडक्टिव बोलते हैं, सब्जेक्ट रूप में इज यानी है। नो ग्रेटर पेन यानी इससे बड़ा दर्द नहीं है। दैट जो कैन बी हो सकता है, इन्फ्लिकेटेड है ना, तो इसका मतलब क्या था, इन्फ्लिक्टेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको नया वर्ड मिल रहा है, इन्फ्लिक्टेड, सजा देना, ठीक है। इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती है। ऑन यू यानी आपको, देन यू यानी आपसे। इसका पूरा मतलब क्या हुआ कि आपसे बड़ा कोई दर्द आपको नहीं दे सकता है, सीधी सी बात है। आपसे बड़ा दर्द आपको और कोई नहीं दे सकता है। सबसे बड़ा दर्द तो हम अपने आप को ही देते हैं, कोई दूसरा आके मारता पीटता नहीं है। अपने मन में ही सोचते रहता है, अरे मुझे ऐसे बोल दिया, अब मैं क्या करूं, मेरा लाइफ आगे बढ़ेगा नहीं, मैं पैसा कमाऊंगा नहीं, मेरे शादी होगी कि नहीं। आप सबसे बड़ा शत्रु आप खुद के हैं। क्यों? आपका मन आपको वैसे बोलने को, सोचने को मजबूर करता है। लेकिन लास्ट में क्या करना वही बताया गया है। देन योर ओन इंटरनल एनिमी, ठीक है, तुम्हारी खुद की आंतरिक जो शत्रु है, अंदर की जो शत्रु है, दुश्मन है। योर ओन थॉट, तुम्हारे खुद के विचार। विल कॉज है ना, विल यानी क्या करेंगे, कॉज कारण बनेंगे। मोर पेन ज्यादा दर्द के। देन तुलना करते, देन के यूज करते कंपेयर। एनीवन यानी किसी और, एनीथिंग किसी और या किसी और चीज की तुलना में आपका खुद का जो सोच है और खुद के जो अंदर की शत्रु है वो ज्यादा आपको दर्द देगा। वही बात अभी बताया ना, है ना, बाहर के लोग जितना दर्द नहीं देंगे उससे ज़्यादा दर्द हम अपने आप को खुद ही देते हैं। वही कहा गया, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। दे कैन बी लाइकन, दे कैन बी हो सकते हैं। अब यहाँ पे लाइकन लिखा हुआ, लाइकन मतलब होता है सदृश, जैसे। वो किसके जैसे हो सकते हैं? टू अ टेररिस्ट, एक आतंकवादी के जैसे हो सकते हैं। लिविंग इन योर सोल, जो आपकी आत्मा में रहते हैं, जो आपकी आत्मा में रह रहा हो ना, ऐसे आतंकवादी के जैसे लग सकते हैं। बट वेन यू लर्न, लेकिन जब आप, अब देखिए उसका समाधान बता रहे, उपाय कि आप कैसे सबसे बच सकते हो। लेकिन जब आप सीखते हो टू कंट्रोल, कंट्रोल करना यानी नियंत्रण में लेना, अपने काबू में लेना। एंड डायरेक्ट योर माइंड, डायरेक्ट यानी दिशा दिखाना, राह दिखाना योर माइंड, और अपने मन को सही राह दिखाने की कोशिश करते हो। यू कैन डायरेक्ट, आप कर सकते हो, डायरेक्ट यानी दिशा दिखा सकते हो। दैट इंटरनल वॉइस, वो अंदर के मन को, टू वर्क काम करने के लिए, फॉर यू आपके लिए काम करने के लिए आप प्रेरित कर सकते हो। रेदर देन यानी तुलना में, बल्कि है ना, बल्कि रेदर कम, बल्कि देन अगेंस्ट यू, तुम्हारे जो विरुद्ध है, ठीक है, जो तुम्हारे खिलाफ है, उस आवाज को आप अपने कंट्रोल में ले सकते हो। आपके ऊपर है, किसी के ऊपर नहीं है, ये आपके ऊपर है। अपने मन को आप दिशा दे सकते हो। आप अपने अंदर की जो आवाज है ना, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, उसे भी आप दिशा दे सकते हो। जो दूसरे लोग आपके लिए खिलाफ जो करते हैं ना, उसके तुलना में आप इसे, आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से चला सकते हो। लोग ये बोल रहा नहीं आप नहीं कर सकते, आप बोलोगे नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं कर ही सकता हूँ। अरे नहीं कर सकते आप, मैं करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा। ये आप में यदि कॉन्फिडेंस आ गई, आपको दुनिया में कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। मेरे साथ हुआ, आपको बताऊंगा मैं क्या हुआ था। यू गेट इट टू वर्क, है ना, यू गेट इट यानी प्राप्त कर सकते हो, टू वर्क काम करके, फॉर यू ये आप अपने लिए काम करके प्राप्त, गेट इट यानी प्राप्त करना, खुद के लिए काम करके प्राप्त कर सकते हो ये चीज, ठीक है। बाय क्रिएटिंग, क्रिएटिंग यानी कुछ निर्माण करके, ठीक है। अ कंपेलिंग, अब ये कंपेलिंग ये नया शब्द आपको मिल रहा है, इसका यानी कंपेलिंग फ्यूचर का मतलब होता है बहुत ही मनमोहक भविष्य, बहुत ही सुंदर भविष्य कंपेलिंग कहते हैं। सम्मोहक जिसका हिंदी मतलब होता है, एक बहुत ही सुंदर भविष्य आप बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। अ फ्यूचर एक भविष्य। यू विल बी प्राउड, जिस पर आपको प्राउड होगा, गर्व होगा। टू अचीव यानी प्राप्त करना, ठीक है।
प्राउड टू लिव, जीने का, थ्रू यू डू दिस, है ना, ऐसा कहकर, ऐसा करके आपको, थ्रू यानी में से, लिव यानी जीना, मतलब लिव, प्राउड टू लिव यानी जीने का आपको गर्व होगा, ऐसा करने से आपको जीने का गर्व होगा, ऐसे अचीव करने का गर्व होगा। बाय नॉट जस्ट हैविंग गोल्स, बाय यानी द्वारा, नॉट जस्ट सिर्फ केवल, हैविंग यानी होना, गोल्स सिर्फ लक्ष्य होना ही काफी नहीं है, बट हैविंग मीनिंगफुल गोल, यहाँ पे गोल्स है, ठीक है, बट हैविंग होना, मीनिंगफुल यानी कुछ मतलब भरा, है ना, कुछ मतलब भरा, उसे मीनिंगफुल कहते हैं, गोल्स। सिर्फ लक्ष्य होना काफी नहीं है, आपके लक्ष्य का कोई मायने होना चाहिए, उसका कोई मकसद होना चाहिए, मीनिंगफुल यानी मकसद भरा आपका लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे नहीं अरे मेरा गोल है यहाँ से कूद दूंगा, मैं जंप मार दूंगा बिल्डिंग से, अरे ये कोई गोल नहीं है भाई, कुछ लक्ष्य होना चाहिए जिससे आपको कुछ अच्छा मिले। ये कोई गोल थोड़ी है कि मैं उसको मर्डर कर दूंगा, मार ही दूंगा, ये नहीं सिखा रहा है स्टोरी में, गलत मत सोचिएगा। आपका गोल का कोई मीनिंग होनी चाहिए, कुछ उसका मतलब होना चाहिए। दे गेट यू एक्साइटेड, जो आपको एक्साइटेड करे, उत्तेजित करे, टू वेक अप, उठने के लिए। मान लीजिए आप गोल बनाते हो कि नहीं मुझे तो भाई कलेक्टर बनना है, या आपका कोई भी गोल हो, मुझे बड़ा होटल खोलना है, या मुझे सबसे बड़ा आदमी बनना है, या मेरा यूट्यूब चैनल सबसे आगे चले, बहुत सारी चीज़ें होती ना सबकी। तो आपको एक्साइटेड, उत्तेजित करना चाहिए सुबह जल्दी उठने के लिए कि अरे मुझे उठना है, मुझे करना है, कब सुबह हो, कब काम शुरू करूँ, ये आपके में एक्साइटमेंट होना चाहिए, उत्तेजना होनी चाहिए एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। यू डू दिस बाई अंडरस्टैंडिंग, आप अंडरस्टैंडिंग ये आप कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, व्हाट यू पर्पस, व्हाट योर पर्पस, आपका उद्देश्य क्या है इन लाइफ यानी जीवन में, रियली यानी सचमुच में आपके लाइफ में उद्देश्य क्या है, जीवन में क्या है, ये आपको समझना होगा कि आपको लाइफ में आखिर करना ही क्या है, इस यानी है What are you doing it all for? आप ये सब किसके लिए कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये सब आप किसके लिए कर रहे हैं। You know these things, आप ये सब चीजें जानते हो। When you work on yourself, जब आप अपने लिए काम करते हो डेली यानी रोज, you can quiet यानी होता है चुपचाप, आप चुपचाप कर सकते हो, चुप कर सकते हो, that voice, उन आवाजों को, in your head, जो तुम्हारे दिमाग में है, सिर में है। यू कैन फील गुड इनफ, आप काफ़ी अच्छा महसूस कर सकते हो, बिकॉज क्योंकि यू आर गुड इनफ, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे हो, ये आपके बारे में कह रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर सकते हो क्योंकि आप काफ़ी अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। बट इट डज टेक अ कमिटमेंट, लेकिन ये डज टेक यानी क्या लेता है, अ कमिटमेंट, एक वादा लेता है। ये क्या लेता है, एक वादा लेता है, कमिटमेंट लेता है। अ कमिटमेंट एक वादा, ऑफ डेली प्रैक्टिस, रोज की अभ्यास का। ऐसे नहीं कि वादा कर लिया और सो रहे हो, मैं वादा करता हूं मुझे कलेक्टर बनना है, अब सो रहे हो सुबह उठ के, ये कोई वादा थोड़ी हुआ। वादा के लिए आपको क्या कमिटमेंट करना है, डेली प्रैक्टिस, आपको रोज अभ्यास करना है, चाहे पढ़ने की अभ्यास हो, कुकिंग सीख रहे हो तो खाना बनाने का अभ्यास, कुछ सिलाई सीख रहे हो उसका अभ्यास, यूट्यूब बना रहे हो तो बार बार वीडियो बनाने का अभ्यास, एडिटिंग का अभ्यास, पढ़ाई कर रहे हो तो अभ्यास, प्रैक्टिस, ठीक है। टू वर्क इन योर सेल्फ, अपने आप में काम करने का अभ्यास। कट आउट यानी अलग कर दो, समथिंग यानी उन चीजों से, दैट जो यू स्पेंड अ लॉट, जो आप खर्च करते हो, लॉट यानी बहुत ज्यादा ऑफ टाइम, जो आप बहुत ज्यादा समय बिताते हो, उसे कट ऑफ कर दो। ऑन डज नथिंग, जो गुड, जो अच्छा नहीं होता है, फॉर योर लाइफ, जो आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं करता है, अच्छा नहीं है, उस चीज में यदि आप समय बिताते हो तो उससे कट ऑफ कर लो, उससे पीछा छोड़ दो। कोई दोस्ती यारी ऐसी है जो खाली आपका टाइम बर्बाद करते हैं, कभी कभी की बात है, रोज टाइम पे चलो घूमने चले, ये करें, आपको अपने लक्ष्य से भटका रहे हैं। अपना तो बढ़िया बढ़िया नौकरी चाकरी कर रहे हैं, आपको भटका रहे लक्ष्य। भैया कट आउट कर लो, अपने आप को अलग कर लो। रोज आपकी आदत है कहीं जाने की, वो टाइम बर्बाद नहीं, अलग कर लो, ठीक है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है उससे अलग कर लो। भाई पढ़ाई के लिए जा रहे हो तो उसको अलग ना करो, क्या लिखा हुआ है जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है उसे अलग कर लो। एंड रिप्लेस, और उसके बदले, रिप्लेस यानी उसके स्थान पर, इट यानी इसके, विथ डेली वर्क, रोज का काम, ऑन ऑन यू यानी जो आपके, एम्पावर यानी होता है शक्तिशाली बनाना, योरसेल्फ जो आपको शक्ति प्रदान करे, आपको शक्तिवान बनाए, उसके स्थान पर रिप्लेस कर दो। यानी कि जो आपका समय बर्बाद करे उस टाइम की जगह ऐसे काम करो, रोज के ऐसे काम करो जो आपको शक्तिशाली बनाए। सेट योर लाइफ, है ना, लाइफ अप टू विन, सेट योर लाइफ अप टू विन, इसका मतलब होता है जीवन के लिए, है ना, जीतने के लिए अपना जीवन निर्धारित कीजिए, अपने लाइफ को निर्धारित कीजिए
जीतने के लिए एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे जीतना ही है। अपने लिए काम करो, अपने बारे में सोचो, पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव थॉट आते हैं लेकिन अपने मन को मनाओ। 50 लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, मतलब जो स्पीच है, लेकिन मेरी स्पीच अभी शुरू हो रही है। 50 लोग, हज़ारों लोग आपको मिलेंगे जो आपको नीचे दिखाने की कोशिश, अरे यार तुम्हारा नहीं हो पाएगा यार, बहुत पैसा लगता है, ये नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तुम नहीं सीख पाओगे, तुम्हारा यूट्यूब चैनल नहीं बढ़ेगा, कंपटीशन बहुत है, कहाँ आगे बढ़ पाओगे ना, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये मेरे साथ हुआ, मैंने बताया था ना, ये मेरे साथ हुआ था। जब भाई हमारा पेमेंट रहता था 4000 5000, हमारे सीजी में शिक्षाकर्मी बोलते हैं तो बहुत से लोग जानते हैं 4000 5000, बहुत से लोग तो 2-3 हज़ार में स्टार्ट किए थे। इतना ही पेमेंट रहता था हमारा। बहुत ही बुरी स्थिति थी हमारी तो भाई, बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए पैसे रहते नहीं थे आने, क्योंकि बाहर रहता था मैं, यहाँ भी घर में नहीं रहता था, रेंट का खर्चा, और 3 महीने में एक बार पेमेंट मिलता था, कुछ भी नहीं होता था। तो फिर बाद में मैंने चैनल स्टार्ट किया। पहले तो ये भी नहीं पता था कि भाई इससे पैसे वैसे कुछ मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैंने स्टार्ट किया। सब ने कहा कुछ नहीं होगा भैया, आपका नहीं हो पाएगा, एक से एक इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, आप तो हिंदी मीडियम वाले हो, आपका वीडियो कौन देखेगा, हिंदी मीडियम की स्टोरी कौन देखेगा, कोई भी नहीं देखने वाले। शुरू में व्यू नहीं आते थे, 20 व्यू 30 व्यू 40 व्यू। 1 साल काम किया, 1.5 साल काम किया, फिर 1-2 वीडियो वायरल हुए, फिर चलने लगे। आज मेरे 2 मिलियन होने को है। इसमें आप लोगों की बहुत बड़ा योगदान है, आप लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो आप लोग अभी भी पसंद करते हो, अभी भी देखते हो। तो जब मेरे साथ ये हो सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। मैंने भी लक्ष्य बनाया कि जो लोग बोल रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते, मैं वो करके ही दिखाऊंगा। और फाइनली मुझे गोल्डन प्ले बटन भी मिल गया। सिल्वर प्ले बटन तो पहले मिलता है, गोल्डन प्ले बटन मिल गया। 2 मिलियन भी होने वाले हैं, और बाकी सब चीज़ें सही हो गई हैं, जो भी इनकम की सोर्सेज थी वो भी सही हो गई है। तो देखिए, ये सब चीज़ मैंने लक्ष्य बनाया था, मुझे करना है और मैंने करके दिखाया। बहुत से लोग निगेटिव थॉट देते हैं आपके मन में, विचार मेरे मन में भी आता था नहीं कर पाऊँगा। बहुत से इंग्लिश मीडियम के लोग हैं, हम हिंदी मीडियम वाले, लेकिन उनके वीडियो से भी ज़्यादा व्यूज़, बहुत सारे ऐसे वीडियो जो उनके, जिससे मैं देख के वीडियो बनाता था, उनसे भी ज़्यादा मेरे वीडियो के व्यूज़ हो चुके हैं, उनसे भी ज़्यादा इनकम हो चुकी है। तो ये मैंने ठाना था कि मुझे आगे बढ़ना है और मैंने करके दिखाया। तो ये आप भी कीजिए, ठानिए, आप मन बना के रखिए आपको करना क्या है, उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके मन में जो भी निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसे आपको नज़रअंदाज करना है, केवल पॉजिटिव और पॉजिटिव सोचना है, केवल सोचना नहीं है, आपको उस पर काम भी करना है। मेहनत करोगे फल मिलेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगा, और ऐसे मिलेगा कि आप देखते रह जाओगे। ये थी आज की स्पीच। ये जो जिसने दिया है उसका नाम तो नहीं पता, ऑथर, और ये जो मैंने स्पीच दी है दोनों आपको पसंद आई या नहीं आई, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम में आप जाइए, विष्णु ATP सर्च कीजिए, लिंक भी दिया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।